प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलो आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लाया हूँ। और इस नए वीडियो में हम ग्लोब के बाकी हिस्सों के बारे में आज पढ़ते हैं, जानते हैं। बच्चों चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले भारत देश है। भारत के जो पूर्व की तरफ एक छोटा सा समुद्र का हिस्सा दिख रहा है आपको, भारत के ज़मीन से। और इधर म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इनकी ज़मीन के बीच का जो ये बीच का छोटा हिस्सा, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। क्योंकि यहाँ पर बंगाल स्टेट है हमारा और बांग्लादेश है, तो बंगाल का इलाका है। तो उसके नीचे का समुद्र होने के कारण इसका नाम पड़ा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों। वैसे ही भारत के पश्चिम की तरफ भारत, पाकिस्तान, ईरान और ये अरब कंट्रीज हैं, ओमान और मस्कट। इनके बीच का जो छोटा समुद्र का हिस्सा है, इसको बोलते हैं अरेबियन सी या अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी या अरब सागर। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के दोनों की तरफ से जो नीचे का पूरा बड़ा समुद्र है, ये देखिए पूरा जो पानी से भरा हुआ इलाका है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन या हिंद महासागर। इंडियन ओशन या हिंद महासागर। मतलब देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पृथ्वी के बहुत बड़े महासागर का नाम भारत के नाम पर है। इंडियन ओशन बोलते हैं, मतलब भारत का नाम है इंडिया। और ये इंडियन ओशन, ये अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इसके ही पार्ट हैं। इंडियन ओशन इतना बड़ा है, इसके साथ छोटे छोटे खूब सारे सागर और भी, जैसे बे ऑफ बंगाल या अरब सागर। और ये इंडियन ओशन यहाँ तक फैला है, कहाँ तक? पूरा साउथ पोल तक। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये पूरा नीचे अंटार्कटिका तक देखिए, ये पूरा इंडियन ओशन है। देखिए, इंडियन ओशन नाम लिखा है ना। अब हम इंडियन ओशन को देख लिए। अब हम आते हैं इस तरफ, दूसरे महासागर, दूसरे ओशन की तरफ। ये देखिए, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। ध्यान से सुनिए आप। ये पूरा अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, और ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक वैसे ही इस तरफ है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा, और यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और वैसे ही यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो समुद्र है, ये पूरा, ये मेरे पेन को देखते जाइए, जहाँ जहाँ मेरा पेन घूम रहा है, ये पूरा समुद्र ऊपर ग्रीनलैंड से घिरा है ये हिस्सा। तो इस बीच का जो भी समुद्र है, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन या अंध महासागर, हिंदी में जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में अटलांटिक ओशन। अंध महासागर नाम इसलिए पड़ा कि जब यहाँ पे पुर्तगाल के जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे यूरोप के, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड आदि के, ये लोग जब ज़मीन की खोज में इधर निकलते थे, ये लोग भारत को खोजना चाहते थे। जब वे भारत की खोज में निकलते थे, कि इनको सुनाई तो पड़ा था कि भारत एक बहुत रिच कंट्री है, सोने की चिड़िया बोलते हैं, वहाँ बहुत सोने चांदी और खूब अच्छे अच्छे वहाँ पे सामान बनते हैं, मसाले, कपड़े बनते हैं। तो ये लोग भारत को खोजने निकलते थे, तो गलती से ये लोग ना कई बार यूएस अमेरिका पहुँच जाते थे। भारत की तरफ ये आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि भारत को आने के लिए इनको पूरा अफ्रीका घूमना पड़ता। कई बार ये रास्ता भटक जाते थे। तो इस समुद्र में जब ये जर्नी करते थे, तो यहाँ पे खूब तेज आंधियाँ चलती, समुद्री आंधी जिसको बोलते हैं, समुद्री हवाएं। तो आंधी चलने की वजह से इसका नाम आंधी वाला सागर था। इसको हिंदी में अंध, अंध मतलब आंधी, इसलिए हिंदी में इसको अंध महासागर बोलते हैं, और इंग्लिश में अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये भी फैला है बिल्कुल साउथ पोल तक, नीचे तक देख लीजिए। ये देखिए, ऐसा नीचे वाले को साउथ अटलांटिक सी बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यूएस है, मतलब अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद का जो समुद्र है इधर का, देखिए पूरा, ये सबसे बड़ा सी है, सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा समुद्र है ये। इधर से पूरा देखिए, पूरा पानी से भरा है, मतलब आधी पृथ्वी है करीब करीब ये पूरा एशिया के पहुंचते तक, जापान, चाइना, रशिया, देखिए इस हिस्से का पूरा समुद्र, इधर ऑस्ट्रेलिया के पहुंचते तक का ये सारा समुद्र पूरा, ये कहलाता है पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी का। ये पृथ्वी के करीब करीब आधे हिस्से पे फैला है, सोच लीजिए। ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर हिंदी में बोलते हैं। ये देखिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इधर को बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशन। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है साउथ पैसिफिक ओशन। मतलब जो मेडिटेरियन लाइन है, भूमध्य रेखा है, जिसको बोलते हैं इक्वेटर,
है ना, जहाँ पे जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है बीच का ये इक्वेटर, इसके नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो इधर का सागर को साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं और ऊपर के सागर को महासागर को नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य महासागर आपको बता दिया मैंने। अब हम कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको। जैसे देखिए, भारत से शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत आपको बताऊँ कहाँ है, पता है आपको? हिमालय पर्वत देखिए, ये है हमारा भारत देश, ये है कश्मीर का हिस्सा। तो हिमालय पर्वत हमारा ना, देखिए यहाँ से कश्मीर के टॉप से यहाँ से शुरू हुआ है और ऐसे शुरू होते नेपाल के चारों ओर घूमते, चारों ओर से मेरा मतलब है नेपाल के को क्रॉस किया है पूरा, चारों तरफ से घेरा नहीं है नेपाल को, लेकिन नेपाल से ऐसे उतर कर के ये पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा जो हिस्सा है, देखिए ये यहाँ तक हिमालयन रेंज है, पूरा हिमालयन सीरीज। और हिमालयन सीरीज के उस ओर तिब्बत है जो चाइना का हिस्सा है, इस ओर भारत है, नेपाल है, भूटान है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का भारत का आखिरी हिस्सा, ये पूरा हिमालयन रेंज बोलते हैं ऐसा। और एक काराकोरम रेंज भी है और एक हिंदू कुश रेंज भी है, जो यहाँ पे तीनों पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज की जॉइंट है इस जगह पर। ये आपका जो अक्साई चीन का जो इलाका है, जो चाइना के अभी कस्टडी में है तो भारत का हिस्सा। यहाँ पर इधर से इधर जो शुरू हो जाता है, जो अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, यहाँ से जो आगे पर्वतमाला शुरू होती है माउंटेन रेंज, उसको बोलते हैं काराकोरम। और एक ऐसा चला जाता है जो सीधे सीधे तजाकिस्तान और चाइना के सिंजियांग स्टेट की ओर, यहाँ पर इधर उसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। तो ये आपको माउंटेन रेंज बताया मैं। अब आके देखिए, यहाँ पर आते हैं अपन। ये देखिए, इसको देख रहे हैं ये आपके, यह कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। देखिए इसका एरिया कितना बड़ा है, बाप रे, बहुत बड़े देशों से भी, बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है ये। इसको बोलते हैं कैस्पियन सी। ये घिरा है, देखिए, एक तरफ कजाकिस्तान से, एक तरफ तुर्कमेनिस्तान से, एक थोड़ा सा हिस्सा ईरान से लगता है ना। उसके बाद ये सीरिया से लगा हुआ है थोड़ा हिस्सा इसका, फिर अजरबैजान से लगा हुआ है और कुछ हिस्सा यूक्रेन से भी लगा हुआ है इसका। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, चेचेनिया और यूक्रेन का जो हिस्सा है चेचेनिया से लगा है, मान लीजिए अब चेचेनिया, दागिस्तान और ऐसा। इसको बोलते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर पहले जो है ये सारे देश रूस के हिस्से थे, ये पूरे कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये सब सारे रूस के हिस्से थे। अब सब अलग अलग देश हो गए। ये हो गए कैस्पियन सी। और आपको मैं एक दो और बताता हूँ बड़े बड़े नहरों के सागर। यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा समुद्र का हिस्सा है जो ऐसा अंदर में है, और ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। हालांकि पृथ्वी के बीच में नहीं है, लेकिन पहले यूरोप के लोग मानते थे कि ये पृथ्वी का सेंटर हिस्सा है, इसका नाम दे दिया मेडिटेरियन सी। इस सागर को और इस सागर को, इसको बोलते हैं लाल सागर या रेड सी, लाल सागर। इसको और यहाँ के समुद्र को जोड़ने के लिए इस जमीन पर एक नहर बनाई गई है, जो पहले वीडियो में मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ आप लोगों को। इस नहर को बोलते हैं स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। ये काफ़ी लंबी है, ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। 1863 में बनी थी और इसकी लंबाई मैं समझता हूँ, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी नहर है ये। और ये ऐसा जुड़ी है दोनों तरफ, तो इधर से अब जहाज यहाँ से इधर और इधर से इधर भी आ सकते हैं। यहाँ से पूरा ऐसा कोई भी जहाज इधर से ऐसे आ सकता है भारत, अगर इसको आना हो या इधर और भी जाना हो। पहले जहाज़ों को पूरा यूं अफ्रीका घूमना पड़ता था, ऐसे नीचे 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 नीचे, तब जहाज ऐसे आ पाते थे। तो ये हो गया मेडिटेरियन सी। इंग्लिश चैनल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है। तो इन दोनों के बीच का जो छोटा सा समुद्र का हिस्सा है ना, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। यहाँ पे बहुत छोटा सा सकरा हिस्सा है। और आपको बता दूं मैं, इस इंग्लिश चैनल के नीचे से समुद्र के भीतर से एक सड़क मार्ग है, मतलब रोड वे है, रास्ता भी है, जो इंग्लैंड को और फ्रांस को आपस में जोड़ता है। नीचे नीचे इन दोनों ने एक रास्ता बना के रखा हुआ है, समुद्र के नीचे से रास्ता बना के रखा हुआ है, तो बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और देखिए
मैं आपको बताऊँ, इसे बोलते हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, जो नाम सुना होगा उन्होंने, बाल्टिक ओशन, बाल्टिक सी बोलते हैं। ये बाल्टिक मतलब जो बाल्टिक स्टेट हैं, बाल्टिक स्टेट में कौन कौन से आते हैं, ये पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड है ना, लिथुआनिया, इनसे घिरा हुआ जो इनके बीच का जो हिस्सा है, डेनमार्क, इस समुद्र को बोलते हैं हम लोग बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। ठीक है, अब हम आपको एक और महासागर के बारे में बताते हैं, यह है आर्कटिक ओशन। ये देखिए, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के चारों ओर का जो समुद्र है, ये ग्रीनलैंड को आप तो ज़मीन है, ग्रीनलैंड के इधर का भी समुद्र, ये वाला हिस्सा पूरा, ये देखिए, ये मतलब आप नॉर्थ पोल में देखेंगे तो नॉर्थ पोल से आपको ना ये ऐसा पृथ्वी दिखती है। ये रशिया का हिस्सा है, ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, ये भी रशिया का हिस्सा है, ये नॉर्वे और ये फिनलैंड है। तो ये सारा जो समुद्र है, ये जो सारा सी है, इधर का जो छोटा समुद्र है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है ये, और ज़्यादातर का हिस्सा इसका बर्फ़ से ढका ही हुआ है, समुद्र में बर्फ़ जमा ही हुआ है बहुत बड़े हिस्से में। ये सारा हिस्सा आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों कौन कौन से देख लिया हमने, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और चौथा आर्कटिक ओशन, ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं, इसको बोलते हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये मैक्सिको है और ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इनके बीच का ये जो हिस्सा है ना, ये इसको बोलते हैं कैरेबियन सी, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं, और इस हिस्से को, पूरे समुद्र को बोलते हैं कैरेबियन सी। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी या बे ऑफ मैक्सिको बोल सकते हैं। और ये हिस्सा जो समुद्र का है, जो पूरे ट्रिनिडाड, टोबैको, बहामास, बरमूडा, जमैका, ऐसे छोटे 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 खूब सारे कंट्रीज हैं जहाँ के लोग काले होते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं जब, तो क्रिकेट की वो टीम जिसमें लोग सब पूरे काले काले हैं ना, वो यहीं के रहते हैं, यहीं से खेलने आते हैं वो लोग, तो इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो मैं समझता हूँ आज के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा आपको, और आज हमने जो सीखा है उसको फिर से आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और इसे मैं आप लोग के लिए समझता हूँ काफ़ी ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल चीज़ें मैंने बताई है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।